Yes, students, good morning. How are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So, students, today we shall study the new topic that the accountable, responsive and legitimate government. Okay? So, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे जो न्यू टॉपिक है अकाउंटेबल, हाउ द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, how the government is responsible, how the government is legitimate to the citizens of our world. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज आंसरेबल, ही इज वर्केबल, क्योंकि जो वहाँ का लीडर होता है, जो जिसकी सरकार होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है, जो शासन सत्ता में होता है, वो उसको प्रजा के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, प्रजा के हिसाब से नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, प्रजा के हिसाब से लॉज होते हैं, प्रजा के हिसाब से जो नीतियाँ लॉज कानून जो बनते हैं, प्रजा को यदि उससे दिक्कत हो रही है तो उसमें सुधार की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये सब किसके ऊपर होता है, यह होता है जो वहाँ का लीडर होता है, जो जिसकी सरकार होती है, वो सारे काम करते हैं किसके वेलफेयर में, सिटीजन्स के वेलफेयर में। उसको आंसर देना पड़ता है कि आपने क्या काम किया। ही इज़ ए क्वेश्चनेबल, ऑलवेज क्वेश्चनेबल, ही कैन नॉट हाइड, क्योंकि जो मीडिया फोर्थ स्तंभ मानी जाती है, वह सवाल पूछेगी, पीपल सवाल पूछेंगे, उनके वेलफेयर में उनके अकॉर्डिंग यदि आप आंसर नहीं मिलेंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल काम होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करेंगे इसके ऊपर। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। माने जो गवर्नमेंट होती है, जो उसका बेसिक प्लेटफॉर्म होता है, वो ऐसा काम करती है कि जनता को उसका आंसर दे सके, क्योंकि आंसरेबल हो, कि ऐसा काम न करे जनता यदि सवाल पूछे तो उसका वो आंसर न, क्योंकि जनता ने उसको वहाँ का सरकार बनाया, जनता ने ही सरकार बनाया। यदि जनता के हिसाब से ही काम नहीं होगा तो आंसर उसको देना पड़ेगा। जनता सिटीजन्स क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने जो ये नीतियाँ बनाई कहाँ तक सही है, क्या ये हमारे लिए है कि आप अपने फ़ायदे के लिए, और जो विदेशी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, क्या उनके फ़ायदे में है, क्या जो पड़ोसी देश हैं उनके फ़ायदे में आपने नीतियां बनाई, उनके वेलफेयर में नीतियां बनाई, उनके बिजनेस के लिए आपने ये नीतियां बनाई, कि क्या हमारे लिए बनाई। पब्लिक जब इसके ऊपर कंसर्न करेगी, सोचेगी, तो ऑटोमेटिक उसके माइंड में पुटअप होगा क्वेश्चन कि क्या ये नीतियाँ सच में हमारे लिए सही हैं कि किसी दूसरे बिजनेस आउटसाइडर, दैट मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ के लिए सही हैं। तो उनके माइंड में जेन्युइन क्वेश्चंस होगा। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है, जब वो नीतियाँ तैयार करती हैं, तो पब्लिक को माइंड को रीडिंग करके उनके माइंड को मैपिंग करते हुए वे लोग लॉज बनाते हैं कि क्या इनके फेवर में होना चाहिए। प्रोड्यूसेस गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। यस, जो नीतियाँ होती हैं वो किसके नीड्स हों और उसके किसके उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, सिटीजन्स के। क्योंकि जो उम्मीद होता है सिटीजन्स का कि हम यहाँ के जो जनता हैं, जिसे आपने सरकार वहाँ बनाया है वोट देकर, वोट के माध्यम से, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो उम्मीद होगा। जैसे देख रहे हैं ना पानी की समस्या, आप शहरों में जाकर देखिए स्टूडेंट्स, लाइन लगाना पड़ता है, बड़े बड़े लंबे लंबे क्यूज़ होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, लाइन लगे रहते हैं पानी भरने के लिए। और आप देखें डब्बा में भर भर क्या होता है, पानी क्या होता है, बिकता है। नल से पानी नहीं आता, वहाँ डब्बा में पानी बिकता है। तो यह सब पब्लिक के माइंड में गूंजता है कि नल से पानी नहीं आ रहा, टाइमली पानी आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। तो पब्लिक के माइंड में क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये वास्तव में जो लॉ बना है क्या हमारे फेवर में है, कि पानी का जो बिजनेस करने वाले पीपल्स हैं क्या उनके वेलफेयर में है।
और तर्क क्या मिलता है? तर्क यह मिलता है कि पानी बहुत ख़राब हो रहा है, पानी का मिसयूज हो रहा है, इसीलिए हम क्या किए हैं, उसको टाइमिंग कर दिए हैं कि टाइम से क्या होगा, पानी आएगा टाइम से जाएगा, नहीं तो इससे व्यक्ति क्या करेंगे, उसका मिसयूज करेंगे। तो आप सोचिए कि व्यक्ति के एक लिमिटेशंस होते हैं पानी का, वो पानी का यूज़ करेगा डेफिनेटली, नो डाउट, जिसकी जितना उसको रिक्वायरमेंट है नीडफुल, वो क्या करेगा, इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कि मतलब वो पानी को क्या करेगा, मतलब वैसे ही इस्तेमाल करेगा, छोड़ देगा नल, ऐसे नहीं है, उसके पास कॉमन सेंस है। पीपल हैव रिस्पॉन्स, सिटीजन्स इज रिस्पॉन्सिबल अबाउट, ओके। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लॉज बनाए गए, ऐसे ऐसे नीतियाँ बनाए गए जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो नीतियाँ बनाती है वो पब्लिक के वेलफेयर में, पब्लिक की भावनाओं को देखते हुए ये नीतियाँ बनाती हैं जो सही, वास्तव में सही होती हैं, कि नहीं ऐसी नीतियाँ बना दी हैं कि पब्लिक के वेलफेयर में ना हो, बिजनेसमैन के वेलफेयर में हो। बिजनेसमैन के वेलफेयर में हो तो जनता के अंदर आक्रोश आता है, वो सोचता है क्या मैंने इसीलिए इनको यहाँ का नेता बनाया, क्या मैंने इसीलिए यहाँ का उनको राजा बनाया, उनके अंदर ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सड़कों पर विरोध करते हैं, तो प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है वह ही इज अकाउंटेबल, ही इज आंसरेबल टू द सिटीजन्स ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, ओके। सो यह क्या है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग टू द डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले जो गवर्नमेंट होती है प्रजातंत्र की, वो क्या करती है, उसके बारे में कंसर्न करती है, जो नीतियां हैं उसके बारे में कंसर्न करती है, क्या सही है क्या गलत है, समथिंग लाइक दैट ही थिंक अबाउट इट। सो वी हैव 2 points here, in the next we shall study about more about this topic. So I hope from this point you have cleared it about that what the democracy is accountable, responsive and the legitimate, okay. नेक्स्ट पॉइंट में इसको और थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। जो डिसीजन मेकिंग होता है डेमोक्रेसी कंट्री में, वो क्या होता है, किसके ऊपर होता है, नॉर्म्स एंड द प्रोसीजर के ऊपर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। जो गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट की नीतियाँ होती हैं वह वेलफेयर ऑफ अकाउंटेबल ऑफ द सिटीजन्स। सो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रजातंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट ही इज अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिटीजन्स, ओके। उन्हीं के वेलफेयर में क्या करते हैं, काम करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फ्रॉम दिस videos and you have studied about well. So students, please you must read the book and try to understand, and you watch the video and learn it well, okay. Thank you.